अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, लाहौर को पॉल्यूशन फ्री लाहौर करने के लिए, प्लास्टिक फ्री लाहौर करने के लिए हमारे एक्स कमिश्नर लाहौर जो थे कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब, उन्होंने बड़ी कोशिशें की थी। अभी वाले कमिश्नर साहब भी बहुत कोशिशें कर रहे हैं, हमें नज़र आ रही हैं। पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक का इस्तेमाल सख्ती से मना किया जा रहा है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी भी इस लिहाज से दिन ब दिन रोज़ हर इलाके में जाके रेड कर रही है और जो पॉलीथीन बैग यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, उनको सील कर रहे हैं, उनको फ़ाइन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी वो प्लास्टिक उसी तरह यूज़ हो रहा है। मसला ये है कि एक बड़ा ब्रांड क्यों प्लास्टिक यूज़ कर रहा है। छोटा एक रेडी वाला सब्ज़ी फरोश, फल फरोश, वो तो प्लास्टिक यूज़ कर रहा है क्योंकि वो अपना 10 रुपये का बैग तैयार करके 10 रुपये का बैग छपवा के 20 रुपये का नहीं सेल कर सकता, सिर्फ चंद रुपयों की सब्ज़ी या फल बेचने के लिए। लेकिन बड़े ब्रांड्स, वो ब्रांड्स जो कस्टमर को बहुत चार्ज करते हैं, इवन बैग का भी चार्ज करते हैं, जिसमें उनकी अपनी इश्तिहार, अपनी एडवर्टीजमेंट हो रही होती है, जिससे उसका भी चार्ज करते हैं, वो क्यों पॉलीथीन बैग्स अभी तक यूज़ कर रहे हैं। आज हम बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाके कोशिश करेंगे देखने की कि कितने ब्रांड्स हैं जो पॉलीथीन बैग यूज़ कर रहे हैं और कितने ब्रांड्स हैं जो पॉलीथीन बैग नहीं यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहे हैं। इस हवाले से आज हमें ज्वाइन किया है, वक्त दिया है हमें डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, आपका शुक्रिया। आप ये एक तो बहुत लाहौर के जो बेसिक मसाइल हैं पॉल्यूशन के, उन पे नज़र रख रहे हैं, बार बार जाके चेक कर रहे हैं फील्ड में, और दूसरा ये शुक्रिया कि आप हमारे साथ हमें वक्त दे देते हैं। सर, कितने अभी तक लाहौर में इस तरह के ब्रांड्स हैं आपकी नज़र में जो पॉलीथीन बैग यूज़ कर रहे हैं? देखें, ये तो चेक करने पे है, मगर हमारी जो मैसिव कैंपेन हुई है तो उसके बाद काफ़ी मेजर इम्पैक्ट आया है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं यूजुअली वो यूज़ नहीं करते, मगर इक्का दुक्का ब्रांड्स हमें फिर भी मिल जाते हैं जो वायलेशन कर रहे होते हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन किया जा रहा है हाई कोर्ट भी और कमिश्नर साहब के डायरेक्शन के ऊपर। तो कोशिश मैक्सिमम यही है कि हम जो बड़े ब्रांड्स हैं एटलीस्ट उनसे एलिमिनेट कर दें पॉलीथीन का। सर, ये वो अभी मैंने पहले भी यही बताया, और मतलब एक पॉइंट ये है कि छोटा सब्जी वाला जो है वो तो छपवा नहीं सकता, उसकी तो मजबूरी है। ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं ये तो कस्टमर को चार्ज करते हैं। अक्सर बेकरियां हमारी इस तरह की हैं जो 10 रुपये का 20 रुपये का बैग देती हैं, जिसके ऊपर उनके अपना इश्तिहार लगा होता है। वो ये भी एक मतलब एक किस्म का गलत काम नहीं है कि आप पैसे क्यों ले रहे हैं कस्टमर से उसके? वैसे ये तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें चाहिए कि अपना बैग हम खुद लेके जाएं ताकि हमें उनसे परचेज़ ही ना करना पड़े, और जो इशू आता है परचेज़ करने का ये वैसे ख़त्म हो जाए। तो अगर वो चार्ज करते हैं तो आई थिंक सो वो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए अच्छी स्ट्रेटजी है उनकी कि लोग कम से कम उनके बैग यूज़ करेंगे। अगर कॉटन बैग या पेपर बैग भी आप करते हैं तो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो है। और ये अक्सर आपने देखा होगा हमारे बुज़ुर्ग, बल्कि जो अभी भी हैं काफ़ी, वो यही है, वो घर से एक थैला लेके जाते हैं, उसके अंदर चीज़ें सामान लेके आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो ज़माना एडवांस हो गया, लेकिन हमें वापस जाना पड़ेगा इस चीज़ को लेके कि हमारे बुज़ुर्गों वाला काम बेहतर था। बिल्कुल हमें जो घर से थैला लेके जाने वाला काम बेहतर, हमें इको फ्रेंडली होना पड़ेगा। चलें सर, अभी आगे चल के चेक करते हैं। नाज़रीन, अंदर चलते हैं, अंदर चल के चेक करते हैं कि कितने ब्रांड्स हैं जो पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं और कितने ब्रांड्स हैं जो पेपर बैग, कॉटन बैग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा अली भी, ये तो ठीक है, वो पेपर बैग यूज़ कर रहे हैं। ये जहाँ पे प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, ये भी कोई वायलेशन बन रही है या नहीं बन रही? ये तो पैकिंग है ना जी, इसकी पैकिंग में प्लास्टिक अलाउ है। ये तो अभी पीछे से जो आ रही है पैकिंग चीज़ों की, उसके हम क्या कर सकते हैं, पॉलीथीन बैग की डेफिनेशन में ये नहीं है। अच्छा, कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं, खैरियत से? आपकी जो कंप्लेन आ रही है वो ये आ रही है कि पॉलीथीन बैग यूज़ हो रहा है, कंप्लेन आई थी, उस पर ये महकमा चेक करने आए। बिल्कुल, अभी चेक कर सकते हैं, हमारे पास तो पॉलीथीन बैग भी कोई नहीं है। 1 ईयर ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप नहीं यूज़ करें। पेपर बैग था, पेपर बैग में आपको दिखा, ये पेपर बैग हमारा पहले था, अभी हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। पॉलीथीन बैग तो जब कंपनी कोर्ट ऑर्डर थे तभी डिसकंटिन्यू कर दिया था, तब से नहीं यूज़, तब से यूज़ कर। जी, ये बहुत अच्छी बात है, ये तो लिबी नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा पॉलीथीन आपके इल्म में है कोई ब्रांड्स जो यूज़ कर रहे हो? चेक करते हैं, जो मिलता है फिर उसको बंद करते हैं। ये सर, ये तो ठीक है, हम ब्रांडिंग पे तो ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ये तो अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ये हम चेक कर लेते हैं। एक छोटा सब्ज़ी वाला या छोटा दुकानदार जो है वो भी पॉलीथीन बैग यूज़ करता है, और वो तो ये 10 रुपये का बैग बनवा के 20 रुपये का सेल भी नहीं कर सकता, उसे हम कह भी नहीं सकते। उसके लिए क्या रूल है? इनिशियल तो इन्फोर्समेंट यही है कि जो अफोर्डिंग है पहले हम उनको क्लियर कर रहे हैं एक मरतबा, उसके बाद ग्रेजुअली इसको नीचे लेते आएंगे, जो हमने मैकेनिज़्म इसको किया है। उनके खिलाफ भी कोई असूल है जो, थोड़ा सा ये प्लीज़ तो दीजिएगा, उनके खिलाफ भी कोई असूल है जो बना रहे हैं ये? नहीं, अभी तो यूज़ के ऊपर बैन है, और उसके लिए भी कानून साजी हो रही है जो बना रहे हैं उनके ऊपर। इंडस्ट्रीज़ वगैरह इसको बनाती हैं? बिल्कुल, उसके ऊपर अभी कानून साजी हो रही है, और फुली बड़ी जल्दी हो जाएगी तो उनके ऊपर भी बैन आ जाएगा।
चलिए ठीक है, आगे चल के नाज़रीन और चेक करते हैं। यहाँ पे भी हम आए थे इस शॉप में, तो पॉलीथीन बैग नहीं यूज़ हो रहा, पेपर बैग यूज़ हो रहा है, और जो है वो क्लोथिंग का जो बैग होता है कपड़े का बना हुआ वो यूज़ हो रहा है, और बहुत अच्छी बात है। आगे चल के मज़ीद और चेक करते हैं। MM आलम रोड पे मैं अभी मौजूद हूँ। ये वो लाहौर का एक एरिया है जहाँ पे सबसे महंगे ब्रांड्स मौजूद हैं, सबसे महंगे चार्ज करते हैं हर चीज़ के, इवन बैग का भी चार्ज करते हैं। बैग पे अपनी एडवर्टीज़मेंट कर रहे होते हैं, अपना ब्रांड का नाम एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, और उसका भी चार्ज कर रहे होते हैं कस्टमर से। खैर आगे चल के और चेक करते हैं कि कितने इस तरह के ब्रांड्स हैं जो अभी भी पॉलीथीन बैग यूज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? पॉलीथीन बैग यूज़ कर रही हैं, आपको पता ही बैन है। लेकिन हम स्टोर पे नहीं यूज़ करते हैं, ये ऑनलाइन के लिए आउट ऑफ। अच्छा, स्टोर पे नहीं यूज़ करते? स्टोर पे ये जो आप बैग, पेपर बैग मुझे मैम दिखा रही हैं, इसके अंदर कौन सा आर्टिकल, मुझे नहीं लगता कोई आ पाएगा। ये जैकेट इसके अंदर आ जाएगी? किधर हैं वो? ख़त्म हो चुके हैं, तो ये यूज़ हो रहे हैं अब? नहीं, ये नहीं कर रहे हम। अभी कोई कस्टमर आपसे ये जैकेट लेने आ जाएगा, उसे इस बैग में कैसे डाल के देंगे आप? नहीं, अब मुझे बताएं ना, वायलेशन हो रही है ना, मतलब ये बैन ख़त्म हुए हैं ना, तो इसलिए इसमें जैकेट डाल रहे हैं, वरना तो हम ये यूज़ करते डाल रहे हैं ना, यूज़ कर रहे हैं जी। अली भाई जी एक्शन करते हैं इसके ऊपर, पॉलीथीन बैग यूज़ तो ये कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक्शन करेंगे तो फिर इस पर ये मेंटेन करेंगे ना अपने सप्लाई। और मेरे ख्याल से तो आप कह रही हैं ऑनलाइन इसमें जाते हैं, ऑनलाइन तो डिपार्टमेंट अलग नहीं होता, अलग है ऑनलाइन। तो वो शॉप से तो नहीं पैक होके जाते हैं? नहीं, समटाइम यहाँ से भी पार्सल भेज देते हैं ना हम। लेकिन वो तो फ्लायर्स अलग होते हैं ना जो पॉलीथीन ऑनलाइन यूज़ हो रहे थे, ये तो ऑनलाइन वाला फ्लायर नहीं, बैग है एक। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सील पैक हो जाता है। बैग आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या चार्ज करते हैं बैग का? आप बताएं ना, आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बैग देती हैं या चार्ज करते हैं कस्टमर्स को? नहीं नहीं, हम नहीं चाहते। फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, इसी वजह से पॉलीथीन यूज़ करते हैं। जी सर, ये अब पॉलीथीन बैग का फर्दर क्या एक्शन क्या होगा इस पर? इस पर अभी हम सील करेंगे, उसके बाद ये एफिडेविट लेकर आएंगे हमारे पास, फिर हम इन्हें फ़ाइन करेंगे इसके ऊपर। जब ये फ़ाइन सबमिट करवाएंगे तो उसके बाद हम इन्हें कंडीशनली डीसील कर देंगे कि आइंदा ये पॉलीथीन बैग जो स्टोर सील होगा? स्टोर सील होगा। अच्छा, ये सर जब वापस आते हैं आके डीसील करवाने के लिए स्टोर, तो ये पहले आपको बैग दिखाएंगे जो इन्होंने पॉलीथीन की जगह दूसरे पेपर बैग या वो क्लॉथ बैग स्टार्ट किए होंगे? नहीं, वो इनकी नॉलेज में है ही है, ऑलरेडी ये यूज़ भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत पेपर बैग, तो बस उसकी सप्लाई मेंटेन करेंगे और आइंदा इंश्योर करेंगे कि पॉलीथीन बैग इनके प्रेमिसेस में ना हो। मतलब हम डीसील करने से पहले चेक करेंगे कि इनके पास आए हैं या नहीं आए हैं आया के? अंडरटेक करेंगे ना, दे अंडरटेक है, तो मटीरियल तो आप कन्फिस्केट कर लेंगे ना जो अवेलेबल है इनका पॉलीथीन। अप्रॉक्सीमेटली इस पे फ़ाइन कितना होगा बाद में? इन्हें 20,000 फ़ाइन होगा। 20,000 फ़ाइन होगा। तो नाजरीन, ये एक बैग स्टोर जो था वो पॉलीथीन बैग यूज़ कर रहा था। पॉलीथीन बैग काफ़ी अरसा हो गया मना किए गए हैं, प्लास्टिक फ्री लाहौर बनाने की कोशिश की गई है। ये कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान होते थे, उन्होंने तब से मना किया हुआ है, और प्लास्टिक फ्री लाहौर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक नहीं बन रही है। इस प्लास्टिक का नुकसान कितना है ये आप सबको पता है, मुझे भी पता है। अभी तक ये हम किसी छोटे सब्ज़ी वाले या ठेले वाले के पास नहीं गए हैं, ये बड़े ब्रांड्स पे जाके देख रहे हैं, वो पॉलीथीन बैग यूज़ कर रहे हैं जो अफोर्डिंग ब्रांड्स हैं। और ये जो भी यूज़ कर रहा था उनको खैर यहाँ पे अब सील किया गया है, फ़ाइन भी किया जाएगा। आगे चल के और स्टोर्स और ब्रांड्स चेक करेंगे कि वहाँ भी आया कि यही सूरत हाल हमें देखने को मिलती है या नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या यहाँ भी वायलेशन पाई गई है, पॉलीथीन बैग यूज़ करते हुए पाए गए हैं, तो अब इसे हम लोग सील करेंगे। फास्ट फूड शॉप है यहाँ पे पॉलीथीन का? जी जी। अच्छा, ये तो इन्होंने यहाँ पे तो दूसरा पेपर बैग भी रखा हुआ है, पता नहीं अब इनका है या किसी और का है, पेपर बैग वैसे रखा हुआ है। पॉलीथीन बैग यूज़ कर रहे हैं आप भाईजान? कर रहे हैं पॉलीथीन बैग? हम ये फूड के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो ये किसके लिए कर रहे हैं यूज़? राइडर्स के लिए, ड्रिंक्स के लिए कर रहे हैं। राइडर्स ड्रिंक ले जाते हैं मतलब कर रहे हैं ना पॉलीथीन ड्रिंक्स बैग? के लिए होता है। मन है ना, ये भी तो मन है, वायलेशन हो रही है सर ये तो बस ये ड्रिंक के लिए यूज़ हो रहा है, ये हो तो रह रहा है यार। बस क्या कर तो ये तो स्टोर सील होगा, आ जाए, ये स्टोर अब बंद होने लगा है, तो वो तो नाज़रीन ये भी एक फास्ट फूड शॉप थी, यहाँ पे पॉलीथीन बैग यूज़ हो रहा था, पेपर बैग भी यूज़ हो रहा था, लेकिन पॉलीथीन बैग भी यूज़ हो रहा था। इसका भी चेक किया गया है, चेक करके इसको भी उसी तरीकाकार के तहत, प्रोसीजर के तहत सील किया जाएगा। सील करने के बाद फ़ाइन किया जाएगा, फ़ाइन करने के बाद डीसील कर दिया जाएगा। आगे चल के और चेक करते हैं, और भी कोशिश करेंगे कि फ़ूड पॉइंट्स पे भी जाके चेक करेंगे। फ़ूड पॉइंट्स पे सबसे कम हमें ये पेपर बैग या वूवन बैग देखने को मिलते हैं, फ़ूड पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा पॉलीथीन बैग यूज़ हो रहे हैं। कोशिश करेंगे फ़ूड पॉइंट्स पे जाके आगे मज़ीद चेक करने की।
जी ये अभी नाज़रीन हम एक और फास्ट फूड रेस्टोरेंट है यहाँ पे भी आए थे। यहाँ पे भी चेक करें कि बैग्स पॉलीथीन बैग्स यूज़ हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। चेक करके हमें पता चला है कि वुवन बैग यूज़ हो रहे हैं, पॉलीथीन यूज़ हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मैनेज कर रहे हैं स्टोर? वालेकुम सलाम। आप मैनेज कर रहे हैं इसे रेस्टोरेंट? जी मोहम्मद। यार ये बड़ी अच्छी बात है भाईजान कि आप पॉलीथीन बैग यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्वायरमेंट के लिए हार्श है ना, डिज़ोल्व नहीं होता। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप इन्वायरमेंट का ख्याल करते हैं। मैक्सिमम लोग अपनी जेब का ख्याल करते हैं, सस्ता काम करते हैं। नॉट अबाउट पॉकेट के लिए ख्याल करें, कुछ लोगों का भी ख्याल करें, अपने इन्वायरमेंट का भी ख्याल करें। तो वी आर स्पेंडिंग द मनी के एक ताकि सेफ चीज़ें यूज़ की जाए। आपके इल्म में है कि अगर आप पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं तो क्या होगा? पॉलीथीन बैग करते हैं, पहली बात तो ये है कि वो इन्वायरमेंट के लिए हार्श है, ठीक है। दूसरा ये है कि वो अभी जो लॉ बना है उसमें भी ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि आप पॉलीथीन बैग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर फिर भी करें तो क्या होता है? देयर आर पनिशमेंट्स, जुर्माने हैं ऑब्वियसली। जुर्माना भी, और आपका रेस्टोरेंट भी सील कर दिया जाता है। उसमें है, आई हर्ड, रेस्टोरेंट मैंने भी सुना, बिल्कुल अभी पीछे एक रेस्टोरेंट सील हुआ है इसी वजह से कि वो पॉलीथीन बैग यूज़ कर रहे हैं। सही नहीं वो हम नहीं यूज़ करें, तकरीबन 2 ईयर्स हो गए। प्लास्टिक फ्री, बिल्कुल प्लास्टिक फ्री, बड़ी अच्छी बात है। अभी ये यूज़ कर रहे हैं चीज़ें। ये प्लास्टिक फ्री है, पॉलीथीन बैग नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये बाकी रेस्टोरेंट्स क्यों नहीं कर सकते अगर ये कर रहे हैं तो? जो यूज़ कर रहे हैं हम उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको हम फिर सज़ा भी दे रहे हैं, उन्हें पनिश कर रहे हैं। तो आई थिंक पॉलीथीन बैग पे ज़्यादा कम कॉस्ट आती है दूसरे की निस्बत? माइट भी यही रीज़न है कि ये पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं पैसे बचाने के लिए, और वरना तो ये दूसरा बैग भी लोगों से ही चार्ज कर रहे होते हैं, तो इन्हें तो कॉस्ट कोई नहीं आती। बट आई थिंक सो कि वो ज़्यादा इजीली इनको अवेलेबल है, और वो बहुत कम कॉस्ट है, इन्हें चार्ज नहीं करना पड़ता, और वो जो कस्टमर है उसके कमेंट्स नहीं सुनना पड़ते। वो मतलब अब ये भी नहीं हो सकता कि पॉलीथीन की यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हों, वुवन की कम हो, क्योंकि मैं खुद अक्सर इंडस्ट्रीज़ में मैंने विज़िट किया जहाँ वुवन बैग्स बन रहे हैं, और वो एक ये भी बड़ा छोटा सा सेटअप है, मतलब इतना कोई बहुत ज़्यादा हाईली इन्वेस्टमेंट वाला सेटअप नहीं है, हाई इन्वेस्टमेंट वाला, तो फिर भी बहुत कम है पॉलीथीन बैग की तरफ। ये कैंपेन भी हम कर रहे हैं इसकी, बिल्कुल अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, मगर ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं फिर कहूँगा उस पर ही आना पड़ेगा। हमें नॉन वुवन को भी अवॉइड करना पड़ेगा। हमें प्रॉपर अपना एक कपड़े का बैग जो होना चाहिए हमारा अपना होना चाहिए, हमारी गाड़ी में होना चाहिए। गाड़ी में पड़ा रहे, जब हमने यूज़ करना है उसे निकाल के यूज़ कर लें। मेरा ख्याल कोई इतना इशू तो नहीं है इसमें। अच्छा, वो बैग्स तो अभी भी नहीं यूज़ हो रहे, ये जो डब्बे हैं जिनके अंदर खाना पैक करके दिया जाता है, वो कंटेनर्स, वो प्लास्टिक के हैं, इनका भी कोई रूल है? ये प्लास्टिक 99% रिसाइकल हो जाते हैं, क्योंकि वेरी इजी टू पिक, और वो इनका वेट भी होता है, तो ये बड़े इजीली रिसाइकल हो जाते हैं। इसलिए इनके ऊपर कोई फूड अथॉरिटी का कोई आई थिंक है उसमें पैरामीटर्स कि वो सर्टन केमिकल्स के जो प्लास्टिक्स हैं उन्हें अलाउ करते हैं, सारे प्लास्टिक वो अलाउ नहीं करते, मगर ये रिसाइकल हो जाते हैं। पेट बोटल्स और ये जो कंटेनर्स हैं ये 100% तकरीबन रिसाइकल हो जाते हैं। अच्छी बात है भाईजान, बहुत अच्छी बात है यार, रियली अप्रिशिएट। लाइक टू ऐड समथिंग कि आप लोगों को एजुकेट करें, फर्स्ट एजुकेट करें। लाइसेंस देना आसान है लोगों को, लेकिन वो जब ड्राइविंग की क्लासेस देंगे तो लोगों को पता चलेगा ना रूल्स है क्या। सेम यही चीज़ अप्लाई करें कि आप लोग एजुकेट करें फर्स्ट। वो सर ऐसे है कि जब लाइसेंस भी दिया जाता है ना, तो उसमें पहले एजुकेशन होती है, आपका टेस्ट होता है। यहाँ पे भी आपको जब इसका भी लाइसेंस मिलेगा, फूड अथॉरिटी पहले आपके सारे पैरामीटर्स चेक करती है। फूड अथॉरिटी के EPA वाले सारा कुछ चेक करते हैं पहले। जब भी आप किसी चीज़ का लाइसेंस लेते हैं, एग्रीमेंट होता है, तो पहले वो सारा कुछ चेक करके लाइसेंस देते हैं। पहले हम मायार पे पूरे उतर रहे होते हैं, लाइसेंस मिल जाता है, हम मायार ख़राब कर देते हैं। यही है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ टाइम टू टाइम चेक एंड। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, हमारी अपनी तो है, बिल्कुल है। ये पाकिस्तानी कौम जो है ना सर, ये फ्रॉड में, ये जुगाड़ में बहुत आगे है जी। ये पहले लाइसेंस ले लेगी, लाइसेंस लेके जो है आगे अपना मायार ख़राब कर देगी। ये तो है, बिल्कुल है। इनको चेक एंड बैलेंस भी साथ साथ किया जाए ना, तो देखें ना, चेक एंड बैलेंस हो जाए। नहीं, इस फर्स्ट टाइम माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ये नाज़रीन, यहाँ पे तो पॉलीथीन बैग नहीं यूज़ हो रहा था, बड़ी अच्छी बात है। और वो यहाँ को जो मैनेज कर रहे थे रेस्टोरेंट को, उन्होंने भी जो बातें की हैं वो बड़ी अच्छी की हैं। आगे चल के फर्दर और किसी फूड पॉइंट पे या किसी ब्रांड पे चल के चेक करते हैं कि कितने ब्रांड्स हैं जो अभी तक पॉलीथीन बैग यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा एक्सेसिव चार्ज करने के बावजूद। जी, शॉपिंग बैग यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन मैनेज करें? आप करें मैनेज स्टोर को? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र सर, माशाल्लाह ये आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अद्वियात दे रहे हैं, और देनी भी चाहिए जी, नेकी का काम कर रहे हैं। लेकिन ये पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल मैंने आपको पता है जी पता है, लेकिन बात चीज़ें होती हैं कि जो कि कस्टमर कहता है, कस्टमर की डिमांड, थोड़ा सा इस तरफ प्लीज ही दे रही है, कस्टमर की डिमांड की वजह से जो है ना ये चीज़ की जाती है। और आप देख सकते हैं कि ह्यूज क्वांटिटी में आपको नहीं अवेलेबल यहाँ पे मिला। इसका कोई ऑल्टरनेट है? ये वैसे ह्यूज क्वांटिटी हम पेपर बैग ज़्यादातर दूसरे रखते हैं, हाँ, वो लेकिन पेपर बैग्स कहाँ दिखाइएगा। टेबलेट देने के लिए करते हैं ना, ये इसके अंदर तो ये शहद की एक शीशी नहीं आप डालते, जी जी वो इस शॉपर में डालेंगे। हाँ, पॉलीथीन निकाल रहे हैं। अच्छा, मुझे
मुझे ये बताएं सर कि आप कह रहे हैं कस्टमर डिमांड है, कस्टमर आपको कहता है मुझे शॉपर इस वाले में दें, वो लेके जाते हैं तो इसलिए तो है, वरना कस्टमर डिमांड कैसे है ना, कस्टमर आपको कहता है, कस्टमर तो कहता है कि थोड़ा सा प्लीज सीधे हो जाइए जी। तो कस्टमर कहता है जी कि बैग में डाल के दें, ठीक है, तो वो यही बैग पकड़ते कहते हैं हम, बल्कि बहुत से लोग तो मुंह से मांग के लेके जाते हैं कि जी हमें बैग चाहिए ये वाला। शॉपर डबल कर, हाँ जी, शॉपर डबल वो दूसरा जो वुवन बैग होता है वो नहीं हो सकता, वोवन हो सकता है लेकिन पे कर, डबल की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सिंगल देना पड़ेगी। लेकिन जब उसके पैसे चार्ज करते हैं तो वो आगे से छोड़ डालते हैं। आपने बनवाया था सर हरगिज़ भी नहीं है। फजलदीन क्लिनिक्स जितने भी दूसरे ब्रांड हैं वो सारा वो दूसरा बैग ही यूज़ कर रहे हैं और वो कस्टमर को इंक्लूड करते हैं, उसमें चार्जेस इंक्लूड करते हैं और देते हैं, सारे लोग देते हैं। अब ये ऐसे ही अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं अंदर। जी सर, सहूलत की बात नहीं है, मैं यहाँ पे हेल्प उठा सकता हूँ कि जलालसन जाने के लिए लोग मेरे से बैग मांगते हैं वहाँ पे वो चार्ज हाँ वो चार्ज करते हैं इस वजह से। सर आप भी 5 रुपये 10 रुपये चार्ज करें, साथ अपनी एडवर्टीजमेंट करें अपने बैग से। कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, ये नहीं है कि नहीं कर रहे थे। अब वुवन बैग बनाने वाला जो है अब वो इतने ज़्यादा पैसे मांगे, अब मैं 10 रुपये एक चीज़ की चार्ज करूँ, ठीक है, और कस्टमर 10 रुपये ना दे। सर उसमें एक ये होता है ना, आप कस्टमर को एजुकेट भी इस वाले से कर सकते हैं कि घर से अपना बैग लेके आएँ सर, उसके अंदर लेके जाएँ, हमारे पास बैग है ही नहीं। आप अगर ठीक काम नहीं कर सकते तो आप गलत भी ना करें और न्यूट्रल हो जाए, ऐसे ही है, आप असल वाले न्यूट्रल हो जाए। ऐसे ही कह रहे हैं आप। और बाखुदा यहाँ पे बास टाइम ऐसा भी है कि लोगों ने दवाइयाँ यहीं पे छोड़ के, बल्कि बुरे तरीके से बोल के गए हैं कि आप एक बैग तक नहीं हमें दे सकते। सर वो मेरी बात सुनिए, ये हमने रखने बंद किए हैं ना, बंद किए हैं, तो ये टेम्परेरी तौर पे जो वजनी चीज़ें होती हैं ना उनके लिए रखा हुआ है। वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये आप इन्वायरमेंट तो पोल्यूट कर रहे हैं। प्लास्टिक तो सख्ती से मना है सर आप और हमारी अच्छाई क्या देखें, दूध यहाँ पे मिलता है बैग में, सही है, चाय तक थोड़ी एक कप चाय भी शॉपर में डाल दी है। बर्गर्स आप ले लें, सैंडविचेस आप ले लें, आप जिस मर्जी जगह से ले लें, सब जगह पे है। वो मैं आपको उसमें खाने वाली चीज़ जो है वो जा सकती है, एक बंद डब्बी मेडिसिन की है, उसके ऊपर ज़्यादा इतराज़ है। मैं आपको बताता हूँ ना सर, वो अगर हम किसी चाय वाले के पास जाते हैं जो चाय छोटी सी थैली में शॉपर में दे रहा है, तो वो तो उसका एक जवाब समझ आता है कि वो अफोर्डिंग नहीं है। हम अफोर्डिंग हैं, अल्लाह का शुक्र है ना, अफोर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह के कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये फिर हम अगर अफोर्डिंग हो के भी पॉल्यूशन करें तो गलत है, कि ठीक कह रहा हूँ सर। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली होना ये चाहिए, प्लीज़ थोड़ा सा आगे जी। होना ये चाहिए कि जहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये जब बनता है, मार्केट खुली इस वक्त भी खुली है, तो काइंडली वहाँ से आप रोकेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं आएगी ना चीज़, बिल्कुल उसको स्टॉप करना चाहिए जहाँ से बुनियादी चीज़ है। तो ये लोग तो फिर मजबूरन कस्टमर, अभी मैं बैठा हूँ, कुछ कस्टमर ने कहा जी हमें वो दूसरा बैग ये दिया, उन्होंने कहा नहीं जी हमें दूसरा, जो आए थे अपनी कंपनी की तरफ से ना इनसे मिलने, तो उन्होंने कहा जी हम इस बैग में नहीं दूसरे बैग में थे, तो शॉपर में डाल। हाँ शॉप पे डाल, तो वो डेफिनेटली रखना पड़ता है। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ से आ रहा है आप अभी चले, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, वहाँ पे भी माल खुला बिक रहा है वहाँ पे। मुझे भी पता है, जब उसको स्टॉप किया देन के पास आएंगे सर मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ का भी उन्होंने प्लान किया हुआ है। कल लिबर्टी मार्केट आए हैं, कंप्लेंट्स होती हैं बेसिकली, वहाँ की कंप्लेन नहीं है, या इस एरिया की कंप्लेन आई है, उनके पास जितनी कंप्लेंट्स आएंगी उन्होंने इस पर एक्शन करना है, नहीं करेंगे कहेंगे महकमा करता कुछ नहीं किया, ऐसे ही है सर। तो कंप्लेन जहाँ की आएगी वो वहाँ एक्शन पहले होगा, वहाँ भी जाएंगे सर। ये अब अच्छा इनका पॉइंट ये है कि अली भाई सर, इनका पॉइंट ये है कि जहाँ पे इतने सारे बैग बिक रहे हैं, खुली मार्केटें हैं, वहाँ जाएँ यहाँ जाने के बजाय। बिल्कुल उधर भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये ग्रेजुअली है ना, टीम्स हर तरफ से एकदम नहीं जा सकती, वहाँ भी ऑपरेशन हो रहे हैं। तो ये जो मेगा मार्केट्स हैं उनके अंदर भी ऑपरेशन हो रहे हैं। मैंने जैसे सर आपको बताया, इनको कंप्लेंट्स अलग आती हैं, मुझे अलग आती हैं कंप्लेंट्स, और मुझे भी कंप्लेन आई है इस एरिया की। और ये नहीं कि सिर्फ हम मतलब ये छोटी फार्मेसी यहाँ गए, आप ब्रांड्स की बात कर रहे थे, हम पहले ब्रांड्स पर भी गए हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैक्सिमम ब्रांड्स तो शिफ्ट हो चुके हैं, कोई इक्का दुक्का थे जो भी नहीं शिफ्ट हुए थे, उनको सर फाइन हुआ और ये इन्होंने सील किया। सही। अब क्या सर, इनको भी हम लोग सील करेंगे। अब ये फेवर इन्हें ये करेंगे कि क्योंकि ये मेडिकल स्टोर है, दवाइयात का मरकज़ है, तो हम सेम डे में इसे अभी ओपन करवा देंगे, थोड़ी देर में अपना एक एफिडेविट दे दें और फाइन स्लिप भर के तो डीसील कर दें। ये बेहतर है सर, देख लें अब जिस तरह के हालात हैं। बड़ी आउट ऑफ द वे जाके वैसे फेवर दे रहे हैं कि आज ही अगर सील होगी तो आज डीसील हो जाएगी, नहीं तो आज जुम्मे है हम लोग इन्हें फेवर देंगे क्योंकि सही है। आप जो उधर ऑपरेशन कब करेंगे जो वाला मार्केट वाला, वो आज को बंद करवाना है, सारी मार्केट सील करवाएंगे इंशाल्लाह। कल सप्लाई नहीं आएगी तो आज तक ग्रेजुएट खत्म हो जाएगा सारा। सर ऐसा है कि आज तो आपके साथ दिन स्पेंड हुआ है, वो आज की सप्लाई का वो तो मेरे भाई ने बुलाया था, जब रखा हुआ तो उसमें आज की कल की सप्लाई की तो बात ही नहीं है। वो अब ये है ना कि आज तो यहाँ कर रहे हैं तो वहाँ भी हम जाएंगे, ये आप ऑन रिकॉर्ड उनको ना इशारा दे दें पहले कि वो बंद करके भाग जाएं, उनको इशारा अपना दें, तो वहाँ भी हम इंशाल्लाह जाएंगे। अब वहाँ पे भी जैसे आज यहाँ रेड हुई है बता के तो नहीं, ऐसे वहाँ भी रेड होगी इंशाल्लाह, बहुत वो भी ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह।
वेलकम बैक नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। अभी एक लोकल मार्केट में मौजूद हैं, यहीं गुलबर्ग एरिया में ही। लोकल मार्केट में जो है छोटा दुकानदार बैठा होता है, छोटा जो है उसके पास कस्टमर भी उसी लेवल का आता है। यहाँ पे वो दुकानदार बैठा होता है जो अपने बैग्स, वुवन बैग्स या प्लास्टिक बैग्स, पेपर बैग सॉरी, नहीं प्रिंट करवा सकता या नहीं सेल कर सकता। यहाँ पे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्यों अभी तक ये शिफ्ट नहीं कर पाए हैं दूसरे बैग्स पे, और इसकी क्या वजह और करना चाहेंगे यानी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं जी आप? ठीक, आपकी शॉप है जी? जी जी सर माशाल्लाह सर्दियाँ आ गई हैं, मछली शछली का क्या रेट चल रहा है? सही मछली महंगी जा रही है। महंगी जा रही है? हाँ जी, बहुत महंगी जा रही है मछली। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा, ये जो शॉपर हम दे रहे हैं, ये प्लास्टिक के शॉपर, ये तो बैन नहीं है? बैन है वैसे, यहाँ पे चल रहे हैं। वो सर ये अच्छा मतलब महकमे को भी हम छोड़ देते हैं और बैन अनबैन को भी हम छोड़ देते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर हम बात करें, हमारी ज़ाती जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नुकसानदेह सर, वो 1 साल से ज़्यादा देर हो गई इस्तेमाल होते हैं, ये सड़कों में फेंक देते हैं, ठीक है। जब उसको आग लगा देते हैं, जो कचरा बन जाते हैं, आग लगाते हैं, स्मोक हो जाती है। नदी नालों में ये जाएंगे, वो सेवरेज निज़ाम धर्म भरम नुकसान है। ये इसके अलावा ये आपको पता है, ये 500 साल भी अगर ये वो प्लास्टिक है जो पानी के अंदर पड़ा रही है, डिस्पोज भी नहीं होता ऐसे ही है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसका क्या हल होना चाहिए? हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। जब इस मुल्क में कुछ काम हो जाए ना, वो बड़ी आस्ता आस्ता स्लोथ हो जाता है। पहले कैंट में बंद थे, अब उधर भी शुरू हो गए। सर अब कैंट को हम छोड़ देते हैं, हम किसी भी एरिया की बात अगर करें तो जो मैक्सिमम ब्रांड्स हैं या कुछ थोड़े बड़े स्टोर्स हैं, उन्होंने अपने नाम के साथ, बेकरियाँ इवन छोटी छोटी बेकरियाँ भी अपने ब्रांड के नाम के साथ वुवन बैग या पेपर बैग शुरू कर दी है। हाँ, तो वो मतलब वो बेहतर नहीं है काम? वो सबसे बेहतर है। वो कपड़े के हैं, वो बेहतर हैं। तो ये हम भी कपड़े के बनवा लें? ये तो अच्छी मछली बनाने नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर वो फर्ज करें सर हम नहीं भी बनवा सकते ना, ज़ाहिर उसकी कॉस्ट होगी, महंगे होंगे। महंगे नहीं है, सेम प्राइस है किलो, मगर 10 से 20 या 100 का फर्क होगा बस। इतने महंगे फिर तो वो बनवा लें। जैसे ये आपके पास ठीक है, बनवा लें, बेहतर है। अगर फर्ज करें हम नहीं भी बनवाते ना सर, तो एक आपसे रिक्वेस्ट ही मैं कर सकता हूँ, आप ज़ाहिर मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप जो कस्टमर आपके पास आता है ना, आप उसे कहें शॉपर नहीं है भाई, घर से थैला अपना लेके आओ। नहीं वो थैला नहीं लेके आएगा, हमें चाहिए देने। नहीं वो चाहिए देना, लेकिन आप एक दफ़ा अगर कहेंगे ना कि हमारे पास शॉपर नहीं है यार, थैला लेके आओ, अगली दफ़ा थैला लेके आए। और ये हर दुकानदार को करना चाहिए पूरे लाहौर में। बेकरी में जाते हैं ना, पहले शॉपर को 10 का पड़ता था, 5 का पड़ता था, आप वो 20 में शॉपर लेते हैं। बहुत गलत। हमारी गवर्नमेंट कोई इशू नहीं लेती, वो नहीं होना चाहिए 20 का शॉपर। हालांकि मेरा भी सर यही सवाल है, यही पॉइंट है। हम किसी बेकरी पे जाते हैं, वो बेकरी वाला हमें 10-20 रुपए का शॉपर देता है, उस शॉपर के ऊपर उसका नाम लिखा होता है, इश्तिहार उसका है, एडवर्टीजमेंट उसकी है, पैसे उसके हमसे ले रहे हैं। ये गवर्नमेंट पूछना चाहिए ना। बहुत गलत, ये मौजूदा गवर्नमेंट पूछना चाहिए ये क्या कर रहे हैं। बहुत गलत। सार रली हुई है, जो भी गवर्नमेंट आती है उनके सार रली होती है। मैं अभी पहले एक ये EPA वाले जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी उनके साथ था, उन्होंने फार्मेसियाँ, कपड़ों के ब्रांड, छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें, हर किस्म की दुकान जो ये इस्तेमाल कर रहे थे, उनको सारा उनका स्टॉक लेके उनको सील किया और जुर्माना किया है, और जुर्माना पे करने के बाद दुकान डीसील होगी, हर दुकान सील की बंद कर दी है। तो ये अभी छोटी मार्केट है, वो उनकी तरफ से बड़ा एक अच्छा जो है ये जवाज़ आता है कि ये छोटी मार्केट है, यहाँ पे छोटा इन्वेस्टर बैठा होता है, छोटा बंदा बैठा होता है, तो उसको नुकसान नहीं हमें पहुंचाना चाहिए। वही मतलब वो ज़ाहिर है उसकी रोज़ शॉपर वही होना चाहिए कपड़े का, चाहे फ्री में दें चाहे पैसे में दें, देना फ्री में चाहिए। तो एक 10 की फिश ले रहा हमसे, तो उसका शॉपर घर से 10 रुपये का शॉपर नहीं ले सकते, वो जाती है। शॉपर फ्री में होना चाहिए, फ्री में होना चाहिए, ये हकीकत है, मैं भी ये बात मानता हूँ, फ्री होना चाहिए। और हमारे पास शॉपर फ्री में होना चाहिए। हम कोई स्टेप लेंगे आने वाले, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम। सर ये मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप कोशिश करने में सारे काम हो जाते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। भजन शॉपर होने चाहिए ना? बिल्कुल होने चाहिए, बैन होने चाहिए ने ये शॉपर प्लास्टिक वाले। हाँ जी बैन होने चाहिए वो शॉपर ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਘਰੋਂ ਥੈਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਥੈਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋग ये इस्तेमाल करते हैं। जी जी ये सारे इस तरह ये करने चाहिए। नाज़रीन आगे चलते हैं, आगे चल के किसी और स्टोर पे चेक करते हैं कि कहीं पे वुमेन बैग इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो है ये हर जगह यही प्लास्टिक बैग ही इस्तेमाल हो रहा है, चेक करते हैं कहाँ पे हो रहा है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शान, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। ये माशाल्लाह काम शाम ठीक चल रहा है या क्या आमदन का, रोज़गार का, मईशत का क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र बनाई रखे, अल्लाह मेहरबानी की रखे। भाई साहब मुझे शॉपर दिखाएंगे कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं आप? हम ये वाले शॉपर
ये इसमें और जो दूसरे वुवन बैग्स होते हैं उनमें कोई कीमत का फ़र्क होता है? बस माड़ा मोटा तो होता ही है। ये तो भाई साहब बैन नहीं है। नहीं ये वाले बैन नहीं, ये ऊपर होगा वो बैन है भाई साहब। बस बेटा ये कम में यूज़ होते हैं, वैसे तो हम वो तोड़ों में ज़्यादा चीज़ें देते हैं, ये पेटियों में देते हैं, जहाँ वो खाकी ये बहुत कम छोटी मोटी चीज़ के लिए, छोटी मोटी चीज़ के लिए। अच्छा आप बेटे हैं इनके? माशाल्लाह देखने में भी लग रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे ये बताएं कि सर ये छोटी मोटी चीज़ के लिए होते होंगे, लेकिन ये तो बैन है, 1.5 साल हो गया है बैन किए हुए लाहौर को प्लास्टिक फ्री करने के लिए। पाव चीज़ लेनी है तो उसको किस चीज़ में हम देंगे? पाव लेनी है 10-20 रुपए की लेनी है, वो छोटे शॉपरों के लिए। हाँ जी हाँ जी। वुवन बैग्स वैसे तो हम तोड़े वगैरह में देते हैं, या बड़ी चीज़ तो वैसे ही रख देते हैं। ये भी देखें ना, आप जहाँ से ये खरीदते हैं, मुझे पता है फ्री तो नहीं खरीदते होंगे, आप पैसे देते हैं, तो आप पैसे देते हैं, जाहिर है आपकी पैसे लगते हैं, तो वो हम पैसे अगर दे ही रहे हैं तो हम अच्छी चीज़ के पैसे दे दें, वुवन बैग के दे दें। लेकिन वो इतनी छोटी, वो उसमें कपड़े के नहीं ना होते, प्लास्टिक के इतनी छोटे छोटे। बब शुरू से यही चाह रहे हैं सर। ऐसे है कि ये देखें ना, ये प्लास्टिक फ्री लाहौर को करना है जी। हमारे पहले जो एक्स कमिश्नर साहब थे उन्होंने कहा था प्लास्टिक फ्री करेंगे हम लाहौर। बड़ा शहर है, यहाँ पे जितना प्लास्टिक इस्तेमाल होगा उतने नदी नाले बंद होंगे, नदी नाले बंद होंगे ज़्यादा, तो वो उतनी ज़्यादा पोल्यूशन होगी, उतना। ये आपको पता है ये जो प्लास्टिक है ये 500 साल भी पानी में पड़ा रहे तो ये डिस्पोज नहीं। हाँ जी खेल में है ना। तकरीबन ये हमने बिल्कुल बहुत मामूली से यूज़ होते हैं। किसी ने एक अंडा लेना है या किसी ने कोई ऐसी कुछ माशें लेनी है उसमें डाल दिए, ये बहुत कम यूज़ हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये वैसे तो कम भी नहीं यूज़ होने चाहिए, अच्छी बात है अगर आप कम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं सर एक शहरी होने के लिहाज से आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पॉसिबल है तो वुवन बैग या पेपर बैग जो है उस पर शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है जी इंशाल्लाह। क्योंकि देखें सर, ये आपका शहर नहीं है, आपका घर है। मेरा शहर नहीं, मेरा घर है। हमने इसका खुद ख्याल करना है। छोड़ दें हुकूमत को, छोड़ दें महकमों को, हमने खुद ख्याल करना है। ऐसे ही है, बिल्कुल वुवन बैग बेहतर है ना। आज भाई साहब मैं अभी, मेरे साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी वाले मौजूद थे थोड़ी देर पहले, मेरे साथ वो मौजूद नहीं थे, वो अपना काम कर रहे थे, मैं उनके साथ मौजूद था। मैंने जाकर देखा उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े स्टोर्स पे वो गए हैं जो ये प्लास्टिक के बैग इस्तेमाल कर रहे थे ना, उनको सील कर दिया जी। जुर्माना भी हैवी किया, सील भी कर दिया। वो छोटी मार्केट का खुद ही ख्याल करते हैं कि यहाँ पे जो बंदा बैठा है वो मतलब रोज़मर्रा आमदन वाला बंदा है, इसका खुद ही ख्याल करते हैं कि ये इनको सिर्फ हम कह देते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं कि चेंज करना है। तो मैं उनके बिहाफ पे रिक्वेस्ट करने आया हूँ सर, इंशाल्लाह। या आसान हल पता है क्या भाईजान, भाई साहब आसान हल पता है क्या? हम लोगों को कह दें कि यार आप अपने घर से थैला ले आओ। हमारे जो अक्सर बुजुर्ग हैं, आप जब अपने दौर में जाते होंगे शॉपिंग करने, घर से थैला लेके जाते थे, वो बेहतरीन हल था, वो घर वाला थैला। ऐसे ही है, वो बेहतरीन हल था ना। इस्तेमाल करते, हमारे डैडी भी यही यूज़ करते थे। वो थैले या वो बड़ी बड़ी टोकरियाँ लेकर हमने जाना, गोश्त लेकर आना, चीज़ें लेकर आनी, तो अब तो फैशन हो गया हुआ है। वो बेहतर था, वो बहुत ज़्यादा बेहतर था। बस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना हम लोगों को भी, जो आपका कस्टमर आता है ना, उसे कहा करें यार घर से थैला ले आया करो। ये शॉपर हमारे पास अब नहीं है, शॉपर हमारे पास नहीं है, थैला लेके आया करो घर से, ठीक है? हो गया, ऐसा बजान हो गया जी। आप नमाज़ पढ़ें, हमारे लिए भी दुआ। अल्लाह आपको कुछ रखे। आमीन जी आमीन। ये नाज़रीन, अभी हम एक शॉप में मौजूद थे, वुवन बैग्स नहीं यहाँ यूज़ हो रहे थे, प्लास्टिक बैग्स ही यूज़ हो रहे थे। शॉपकीपर से हमने बात किया और उनका वही पॉइंट था जो मैंने भी पहले बताया कि यहाँ पे कस्टमर आता है थोड़ी सी चीज़ लेने वाला, 1 पाव चीज़ लेने वाला, 20 की चीनी लेने वाला, वो कस्टमर 10 रुपये का बैग नहीं साथ पे कर सकता। तो ये मजबूरी है यहाँ पे जो है प्लास्टिक बैग यूज़ करना। लेकिन ये भी बड़ी खुशी की बात है कि जो यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, वो दुकानदार कह रहे हैं कि हाँ हम गलत कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इसको सुधारने की। मज़ीद आगे चल के देखते हैं और किसी से बात करने की, और भी कोई दुकानदार शहरी हमें इस तरह का मिलता है जो ये प्लास्टिक बैग इस्तेमाल कर रहा है, पॉलीथीन बैग इस्तेमाल कर रहा है, और अगर कर रहा है तो वो चेंज लाने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? खैरियत से? सर कैसा काम शाम चल रहा है? सब्ज़ी सही बिक रही है? रेट सेट सही है? मेरे ख्याल तो सस्ती सब्ज़ी हुई है। सस्ती हुई है? चलिए अल्लाह सस्ती है तो बड़ा अच्छा बात है, अगर सस्ती हुई है तो अल्लाह मज़ीद सस्ती करे। हाँ, टमाटर प्याज बाहर से, टमाटर प्याज दूसरा आ रहा है ना अफगानिस्तान से, इसलिए महंगा है, बाकी चीज़ें सस्ती हैं। अच्छा सर, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत डाले जी और ज़्यादा मज़ीद। मैं आज असल में जो बात कर रहा हूँ दुकानदारों से, वो इस पर कर रहा हूँ कि सर ये जो शॉपर है, ये वाला, ये जो शॉपर जिसमें चीज़ें दे रहे हैं, ये साथ और भी ढेर लगा हुआ मेरे साथ लटके हुए, ये तो बैन नहीं है? ये बैन है, ये 500 रुपये किलो है। अच्छा, महंगे हैं? वो तो फ़ायदे में है ना, जो बड़े स्टोरों वाले वो तो बेच रहे हैं, शॉप उनकी तो डबल उनकी कमाई हो रही है ना। हाँ, वो 10-20 रुपये का दे रहे हैं, 20 का, वो 50 का भी दे रहे हैं। ये हमारा तो नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये तो हम 5 रुपये, लोग ये कहता है डबल कर दो जी। पुराने वक्त में लोग थैले लेके आते थे, उसमें डलवा के लेके जाते थे, अब तो वो सिस्टम उल्टा हो गया सारा। तो ये आप 500 रुपये के किलो लेते हैं? हाँ जी।
अच्छा सर, वो अगर हम इसके बजाय वूवन लें बनवाएं उनसे, मतलब उसी तरह के खाली वूवन लें जैसे वो दूसरे दे रहे हैं कपड़े वाले, तो वो कितने के फ़र्क है रेट में इसमें और उसमें? बहुत फ़र्क है, वो वज़न में ज़्यादा है, ये वज़न में कम है। अच्छा, तो वो उस लिहाज से फ़र्क ज़्यादा जब ये 100 पीस आएगा ना तो वो 20 पीस आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये डिफरेंस है। कस्टमर नहीं पैसे खर्च, हमारे पास भी पैसे खर्च करता है कि हम कहेंगे ना शॉपर के पैसे ऐड करने हैं, हमें नहीं देगा। हमसे यहाँ बार्गेनिंग करवा लेता है चीज़ों में, वहाँ बार्गेनिंग नहीं होती, वहाँ तो देने पड़ते हैं, वो ग्रामों के पैसे भी देने पड़ते हैं। या 20 ग्राम या 10 ग्राम या 40 ग्राम एक्स्ट्रा भी चले जाएँ तो वो पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, मैं यही मतलब अभी भी बाकी लोगों से भी बात कर रहा था और आवाम से भी बात कर रहा था, वहाँ पे 20 रुपये 15 रुपये हम बैग के जिसके देते हैं वो भी उनका फ़ायदा कर रहे होते हैं, उनका इश्तिहार चल रहा होता है, उनका ऊपर इश्तिहार छपा होता है, उनके इश्तिहारी के पैसे हम दे रहे हैं। इश्तिहार के अलावा वो क्वान्टिटी में ज़्यादा बनवाते हैं ना, उन्हें वो 5 का पड़ता है, वो 10 का भेज देते हैं, वो तो कमाई कर रहे हैं, डबल उनका फ़ायदा हो गया, हमारा नुकसान हो रहा है। अच्छा सर, ये बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं भी असल में यही सोच रहा था कि ये तो छोटा दुकानदार अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्डिंग नहीं है, तो उसमें सर फिर ये नहीं है कि हम अफोर्डिंग नहीं है तो हम शहर का नुकसान कर रहे हैं। नुकसान तो कर रहे हैं, ये शॉपर बहुत नुकसान दे, ये सबको पता है। अब गोली टॉफ़ी देख लें, वो शॉपर में आ रही है, बिस्किट शॉपर में आ रहा है, हर चीज़ शॉपर में आ रही है, वो तो टोटल बंद होगा तो फिर ही होगा ना, वरना तो नहीं होगा। अच्छा सर, वो आप देख रहे हैं वो लेडी ने बैग पकड़ा हुआ है, जो वो बैग वो घर से लेके आई हैं, कुछ सामान खरीदा है और उस बैग में ले गई है, कस्टमर को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पहले मैंने आपको यही बताया, लोग थैले लेके आते थे घर से, पुराने वक्तों में थैले लाते थे, कपड़े वाले थैले लेके आते थे या प्लास्टिक की टोकरी लेके आते थे, उसमें सामान जाता था। अब तो वो लोग पता क्या कहते हैं, ये इतनी सी चीज़ भी है ना, ये लादा शॉपर में डाल के दो। अच्छा, हाँ, लादा शॉपर में डाल के दो, धनिया मिर्च लादा शॉपर में डाल, धनिया लादा, पुदीना लादा, मिर्च लादा शॉपर में डाल के दो। तो सर इसमें अगर हम ऐसा कर लें कि हम ये शॉपर जो है शॉपिंग बैग ये इस्तेमाल करना ही बंद कर दें, कस्टमर जो है उसको चीज़ दी और कहें हमारे पास शॉपर नहीं है, आप प्लीज़ थैला लेके आया करें। यार मेरी बात सुने, ये तो सब्ज़ी है, अब लोग गर्म दूध और गर्म दही, दूध चाय, छोटी सी चाय भी हम छोटी थैली में डाल के देते हैं, वो इससे भी कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है। ये आप देखें ना, अब ब्रेड लेने जाते ब्रेड भी शॉपर में है, हाँ चीज़ शॉपर में है। सर मैं आपको कह रहा हूँ, एक चाय का कप भी आपने लेना है ना, उसे कहना पैक कर दे, वो थैली में डाल देगा शॉपर में। अब जहाँ से ये हलवा वगैरह कोई चीज़ या समोसे कोई चीज़ भी आप लेते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी शॉपर में डाल के दे रहे हैं, सबको मेरे ख्याल से नहीं शॉपर में डाल के लेके जा रहे। यार वो पुरानी चीज़ें और थी, अब लोगों के पास टाइम नहीं है, यहाँ लोग आते हैं ना, टाइम नहीं है, बस जल्दी से कर दो, थैला लेके नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है दफ्तर से आते हुए जी रास्ते में घर वाले कहते हैं आते हुए ये सब्ज़ी लेते आना, और रास्ते से लिए थैला कहाँ से लें, टाइम नहीं है लोगों के पास, टाइम नहीं, असल बात यही है। तो फिर सर फिर ये है कि हम थोड़ा सा खर्चा कर लेते हैं तो हम ही बैग फिर दूसरे कर लेते हैं, वो नहीं सही। हमसे नहीं लेंगे, हम खरीदेंगे नहीं, हमसे नहीं खरीद, फ्री दे देंगे हम, तो फ्री देने पड़ेंगे। अक्सर लोग फ्री भी देखें ना, अक्सर ब्रांड्स हैं फ्री भी दे रहे हैं, कोई भी नहीं देता, नहीं अक्सर दे रहे हैं यार, बेकरियाँ हैं अक्सर वो फ्री दे रही है, मैंने खुद नहीं। यार मेरी बात सुनिए, वो उनकी प्रॉफिट के हिसाब से है ना, हमारी प्रॉफिट उतनी है, हमारी 10-20 रुपये प्रॉफिट है, 10-20 रुपये वैसे भी 20 ग्राम 40 ग्राम एक्स्ट्रा चीज़ चली जाती है, कस्टमर हमें पैसे नहीं देता, ऐसी है जी। हाँ, तो वो हमारा सिस्टम ओवर है, उनका सिस्टम ओवर है। तो अगर आपके पास EPA वाले आए, मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि अभी आज ही थोड़ी देर पहले हमारे साथ हमने उनको देखा है, यहाँ पे हमें मालूम रोड पे गए हैं, जाके बड़ी बड़ी काफ़ी दुकानों को बंद किया है, सील किया है, जुर्माने किए हैं, वो जो कानून है वो छोटी दुकानों पे भी लागू होता है। अगर वो आपके पास कभी आएँ और आके वो आपको जुर्माना कर दें या कहें कि चेंज करो, तो तब तो मजबूरी होगी, चेंज करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे हम? चेंज, मेरी बात सुनो, सब चेंज करेंगे तो हम भी कर लेंगे, सब करेंगे, वो तो जुर्माना फिर सबको करते हैं ना। हाँ। अगर करते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास भी आते हैं, वो आपको कहें चेंज कर लो, हम जुर्माना नहीं करते लेकिन चेंज कर लो अगली दफ़ा के लिए, तो आप फिर करेंगे? हाँ, तो वो तो करना पड़ेगा, पूरी है, फिर करना पड़ेगा। चलिए सर, हम इंशाल्लाह कोशिश करें ना कि पीछे से भी सस्ता मिले हमें, ये रेट पे जो मिल रहा है इसी रेट पे मिल जाए, चलो हम तो कुछ सोच लेंगे। वो पर बैग का हिसाब होता है 5 रुपये का, 10 रुपये का बैग के हिसाब से, वो बड़ी नुकसान है, टोटल नुकसान है। चलें सर, हम दुआ करते हैं कि वो भी सस्ते मिलें। महंगाई है ना, महंगाई की वजह से कोई सिस्टम चलता ही नहीं ऐसे। अब ये भी हमें दुख होता है यार, हमारे शॉपर जा रहे हैं, वैसे इनका भी दुख होता है ना, 1000 रुपये शॉपर रोज डेली चले, 30,000 महीना बन जाता है, वो चले फ्री के
जा रहे हैं, हर बंदा एक ज़्यादा सेपरेट चीज़। सर हमारी कोशिश यही है कि हम मैक्सिमम लोगों को ये कह सकें कि अपने पास थैले रखें। अब बेसिकली आज हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि लोगों को कहें कि आज से कुछ टाइम पहले ज़माना सारा मॉडर्न हो लेना दो, लेकिन ये काम पुराना चलने दो। तो लोग घर से बर्तन लेके आते हैं दही लेने के लिए, कुछ खाना लेने के लिए, कुछ चने लेने के लिए। अब तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया है। और वो ना वो काम साफ़ भी है, मतलब उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा है। आप बाजार के बर्तन में खाना खाएं उससे आप घर के बर्तन में खाना खाएं, आपको सुकून है। गर्म रोटी और गर्म नान लेंगे, वो भी उसी में जा रहे हैं। गर्म सालन भी पैक करके उसी में देंगे, और वो नुकसानदेह, वो उससे भी ज़्यादा नुकसान, इससे ज़्यादा नुकसान। वो तो खाना ना फौरी खाना है जाके, क्योंकि सारा वो खराब। हम सर दुआ करते हैं कि लोग खुद ही इस लिहाज से अवेयर हो जाएं कि थैले इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ये नाज़रीन आज के शो में हमने कोशिश की है लोगों से बात करने की इस हवाले से कि ये जो पॉलीथीन बैग्स यूज़ कर रहे हैं, ख़्वा ये पॉलीथीन बैग्स यूज़ करना ठीक है या नहीं ठीक है। मैक्सिमम लोग, इनफैक्ट सब लोग 100% लोग जो हैं वो यही मान रहे हैं कि पॉलीथीन बैग्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, ये वाकई नुकसानदेह हैं। और मैक्सिमम लोग ये चेंज लाने में भी तैयार हैं कि पॉलीथीन बैग्स ख़त्म करके हम दूसरे लाएंगे। जो ब्रांड्स हैं मैक्सिमम बड़ी बड़ी दुकानें हैं उन्होंने ये चेंज लाया भी हैं, वो अपने आप में कि पॉलीथीन बैग्स की जगह पेपर बैग्स या फिर वुवन बैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नहीं लाए थे उनको आज जो है महकमा जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, उन्होंने फ़ाइन भी किया है, जुर्माना भी किया है, सील भी किए हैं। तो ये छोटे दुकानदार जो हैं ये भी चेंज लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि सबसे पहले हमें खुद में चेंज लाना चाहिए। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपने घर वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कहीं बाज़ार जाते हैं ख़रीदारी करने तो छोटी मार्केटों में साथ थैला ज़रूर लेके जाया करें घर से। वो थैला मुफीद है, आप घर से लेके जाएंगे तो जितना थैले आप घर से लेके जाएंगे उतने प्लास्टिक कम इस्तेमाल होंगे। अभी आज हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।